अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स। हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होंगी जो कि इनफाइनाइट पैरेलल प्लेट्स होंगी। पिछले लेक्चर में जो कि हमने सिंगल शीट के ऊपर किया था उसमें मैंने आपको इनफाइनाइट शीट का बताया था, तो एक दो बार फिर बता देता हूँ। जहाँ पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, जो रीजन होगा, जो पॉइंट होगा, वो पॉइंट शीट के बहुत करीब होगा और उसका जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो शीट के अपने डायमेंशन से बहुत कम होगा। तो फिर हमारे पास वो शीट्स पैरेलल कहलाएंगी। तो अभी हमारे पास ये दोनों शीट पैरेलल होंगी इस सेंस में कि इनके दरमियान का जो डिस्टेंस है वो बहुत कम रखना है, क्योंकि हमने इनके दरमियान में कहीं पर फील्ड कैलकुलेट करनी, राइट। तो मैं इस डिस्टेंस की बात करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये दो शीट पैरेलल शीट्स हैं और इनके दरमियान में डिस्टेंस अगर डी अगर हम कंसीडर करते हैं तो ये डी डिस्टेंस जो है इनकी अपनी यानी कि लेंथ विड्थ के मुकाबले में बहुत कम होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारे पास हमें पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मिलेंगी। अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो फिर हमारे पास केस कुछ और बन जाएगा। इस पॉइंट को नोट करें कि जब मैंने आपको सिंगल इनफाइनाइट शीट का बताया था तो उसमें क्या रिजल्ट आया, तो उस रिजल्ट को मैं लिखता हूँ सिंगल शीट। तो सिंगल शीट का रिजल्ट कुछ ऐसा आया था इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकली थी ई इक्वल डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन आर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो निकली है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। अगर आप शीट के करीब हैं तो आगे पीछे आप मूव करेंगे तो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। ये पॉइंट मैंने आपको वहां पे समझाया था। तो इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करती है। इसीलिए अगर यहाँ पर ये दोनों शीट्स अगर बहुत करीब करीब होंगी तो बीच में कहीं पर भी मैं पॉइंट लूंगा तो रिजल्ट सेम आएगा। वहां पर सिंगल शीट थी, यहां पर दो शीट हैं और दोनों ऑपोजिटली चार शीट हैं, इसलिए कुछ रिजल्ट हम कैलकुलेट करेंगे और आखिर में हम इसको कंपेयर करेंगे सिंगल शीट वाले के साथ तो पता चलेगा कि रिजल्ट डबल हो जाएगा। तो चलिए अपनी कैलकुलेशन शुरू करते हैं गॉसियन लॉ को अप्लाई करते हुए, राइट। तो सबसे पहले मैं तीन रीजन लेता हूं और तीनों रीजन के अंदर आपको बताता हूं कि फील्ड क्या क्या होगी। ओके, वो कौन से रीजन है। बेसिकली हम लोगों ने इन दो प्लेट्स के दरमियान में कैलकुलेशन करनी है जो कि आपकी बुक कह रही है। तो पेपर में भी ऐसे ही आएगा, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू शीट। लेकिन फिर भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं 3 पॉइंट कंसिडर करता हूं जहां पर फील्ड हम लोग कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं। तो एक पॉइंट मैं यहां पे लेता हूं पॉजिटिव शीट की तरफ और एक पॉइंट में नेगेटिव शीट की तरफ। लेट करें कि इस पॉइंट को मैं अगर 1 बोलता हूं, ये शीट मेरे पास शीट नंबर 1 है और ये शीट नंबर 2 है। दोनों शीट्स के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, जिसके लिए इसकी डेंसिटी प्लस रो, सरफेस चार्ज डेंसिटी उसकी माइनस रो ले ली गई है। सिर्फ साइन का डिफर है, बाकी डेंसिटी दोनों तरफ यूनिफॉर्म है, सेम है, ठीक है, राइट। तो एक पॉइंट ए पे फील्ड को एनालाइज करते हैं और उसके दरमियान में कोई पॉइंट पी ले लेते हैं जो कि हमारा मेन पॉइंट है और एक पॉइंट हम यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इन दो पॉइंट के मतलब जिक्र करता हूं जहां पर फील्ड जीरो होगी। देखिए कैसे जीरो होगी, कोई इसमें मुश्किल बात नहीं है, सामने नजर आ रहा है। अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव प्लेट 1 का अगर मैं हिसाब लगाऊं तो प्लेट 1 इसको इस डायरेक्शन में रिपेल करेगी। तो यहां पर जो E1 जो फील्ड है, E1 जो कि इस प्लेट की वजह से वैसी है, तो E1 ठीक है। और सेम टाइम पर ये नेगेटिव फील्ड इसको इस डायरेक्शन में अट्रैक्ट कर रही है। आपको पता है कि नेगेटिव की जो फील्ड होती है टूवर्ड होती है और पॉजिटिव की फील्ड अवे। तो इस लिहाज से यहां पे अगर आप ये करेंगे तो ऐसे, तो डेफिनेटली ये मेरे पास बन जाएगी E2। तो ये तो चला जाएगा इक्विलिब्रियम में। तो इसका मतलब ये बनता है कि ये दोनों फील्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और नेट फील्ड इस पॉइंट पे जीरो होगी, या रिजल्टेंट फील्ड बोले जीरो होगी। सिमिलरली अगर हम इस पॉइंट को लेंगे तो इसको जो पॉजिटिव प्लेट है इसको इस डायरेक्शन में और जो नेगेटिव प्लेट है इसको नेगेटिव की फील्ड इस तरफ होती है, इसलिए E1 इस प्लेट का और E2 इस प्लेट का दोनों की फील्ड
एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हैं, इसलिए यहां पर भी रिजल्टेंट फील्ड 0 होगी। तो इसीलिए हम इन साइड पे फोकस करते हैं, राइट। तो इन साइड पे देखें, अगर मैं इस रीजन को, इस पॉइंट को लेता हूं तो डेफिनेटली जो पॉजिटिव प्लेट है इसको इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स अप्लाई करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, और नेगेटिव भी इसी डायरेक्शन भी, क्योंकि नेगेटिव की डायरेक्शन में अट्रैक्ट करती है, इस नेगेटिव की फील्ड नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव अवे होती है। तो इस वक्त आपने देखा कि दोनों जो फील्ड है E1 E2 जो है ना, इसके ऊपर सेम डायरेक्शन, तो यहां पे रिजल्ट आएगा। मैं सिंपली इन दोनों को ऐड करके रिजल्ट निकाल सकता हूं, लेकिन ये मैं आपको गॉसियस लॉ की मदद से कराना चाहता हूं। तो मैं 1 मिनट में भी चाहूं तो E1 प्लस E2 करूंगा, ये हमारे पास E1 है और यही मेरे पास E2 भी है, लेकिन मैं फिर भी इसको गॉसियस लॉ की मदद से करूंगा। मैं बीच में एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करूंगा और उसके बाद कैलकुलेशन करके आपको बताऊंगा, ताकि आपको गॉसियस लॉ की अहमियत का जरा थोड़ा और अंदाजा हो जाए। तो चलिए हम यहाँ पे इन 2 पॉइंट्स को तो हम इरेज कर लेते हैं। यहाँ पे हमें हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर भी ऐसे होता है कि 2 हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव अगर चार्ज पड़े तो बताइए किस पॉइंट पे न्यूट्रल पॉइंट आएगा। तो ये दोनों से आउटसाइड होता है, इन बिटवीन नहीं होता, आउट होता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम इरेज कर ले। तो इस पॉइंट की मतलब आती है कि यहाँ पे हमारे पर कोई पॉइंट P है और इस रीजन में हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर गॉसियन सरफेस को विजुलाइज कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि यहाँ पे आप एक सिलेंडर की शक्ल में विजुलाइज कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर किसी बॉक्स की शक्ल में क्यूबिकल फॉर्म में इसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो क्यूबिकल फॉर्म में कुछ ऐसे आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर ये किताब रखी है, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बना देता हूँ और इस बॉक्स को मैं गॉसियन सरफेस बोलूंगा और उसके बाद में गॉसियन लॉ अप्लाई करूंगा और कैलकुलेशन करूंगा। तो चलिए हमारा जो बॉक्स होगा उसके अंदर चार्ज इनक्लोज होंगे, इसलिए उसको मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, इस रीजन से, कि इस प्लेट से, कि जहां पे मेरे पास कुछ चार्ज जो है ना इनक्लोज, लेट करें कि यहाँ पे हम बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स हम तैयार करते हैं, कंसंट्रेट करें ताकि मैं बॉक्स कैसे बना रहा हूँ आप भी बना लें। ये बनाने के बाद आप इसके ऊपर एक और इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएं, ठीक है, और ताकि आपका बॉक्स की शक्ल सामने आ जाए। इसको कनेक्ट कर दें, यहाँ से इसको कनेक्ट कर दें, ये वाले आप इरेज कर दें, ठीक है। तो ये आप यहाँ से इरेज कर दें, तो इनको आपस में मिलाने से ये हमारे पास जो सरफेस अब तैयार होगी है, ये सरफेस हमारे पास एक गॉसियन सरफेस है। और चार्ज कहाँ पे इनक्लोज है, ये वाले चार्ज हमारे इनक्लोज चार्ज है जो इनसाइड मौजूद है, ठीक है, बॉक्स के अंदर, क्योंकि बॉक्स की ये वाली जो साइड है वो प्लेट के अंदर है हमारे पास, राइट। तो इस तरीके से इसमें से सरफेस में से जो टोटल फ्लक्स पास हो रहा है वो गॉसियन लॉ के मुताबिक क्या होगा वो हम देखेंगे, और फिर हम इसको बाय डेफिनेशन देखेंगे, दोनों फार्मूलों को इक्वल करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा वेरी सिंपल। तो सबसे पहले हम इसको गॉसियन लॉ अप्लाई करते हैं और गॉसियन लॉ की मदद से इक्वेशन लिखते हैं, और फिर इसके बाद बाय डेफिनेशन दोनों को इक्वल कर देंगे, ठीक, राइट। तो इस रिजल्ट को मैं अभी डिलीट करता हूं। तो यहां पे हम कैलकुलेशन करते हैं बाय, हेडिंग बना देते हैं गॉसियन लॉ, बाय गॉसियन लॉ। गॉसियन लॉ के मुताबिक इस क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स निकलेगा वो इन चार्ज पे डिपेंड करता है जो सरफेस के अंदर क्लोज है। तो गॉसियन लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स पासेस टू दिस गॉसियन सरफेस विल बी इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। तो कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाती है कि जो फ्लक्स यहां से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल रहा है, दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, ओके। तो टोटल चार्ज Q जो है यहाँ पे, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ये वाले हमारे पास टोटल चार्ज इनक्लोज है, और ये मेरे पास एरिया A भी है। इस एरिया के अंदर जो कि हमारे पास जो पार्ट ऑफ द बॉक्स है उसमें टोटल चार्ज Q इनक्लोज है, राइट। अब टोटल चार्ज की क्वांटिटी का तो हमें नहीं मालूम, लेकिन आप इसके कॉन्सेप्ट होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसको अप्लाई करते हैं और इक्वेशन को थोड़ा सा चेंज करते हैं।
तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कुछ हमारे पास ऐसे आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं सरफेस चार्ज डेंसिटी को इंट्रोड्यूस करता हूँ। सरफेस चार्ज डेंसिटी, ओके, तो ये मेरे पास आ गई सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि मैं यहीं पे यूज कर लेता हूं। दिस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एरिया। तो ये मेरे पास जो एरिया है, जो ये अंदर ठीक है ना, वो वाला एरिया जो कि हमारे पास बॉक्स का एक एरिया है, उस एरिया के अंदर जो है ना कितने चार्ज हैं, वो हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो इसी से हम लोग डिराइव कर सकते हैं कि हमारे पास जो टोटल चार्ज होंगे, दिस इज इक्वल टू डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन को 1 में डाल देंगे, 2 in 1, 2 इक्वेशन हम 1 में डाल देंगे, तो फिर हमारे पास जो गॉसियन लॉ है उसकी शक्ल कुछ ऐसे बन जाएगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल, तो इसकी जगह पे हम डाल देंगे डेंसिटी मल्टीप्लाई एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये बन गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 3। तो ये है इक्वेशन जो गॉसियस लॉ दे रहा है हमें, और गॉसियस लॉ कह रहा है कि इसमें जो टोटल फ्लक्स गुजरेगा वो इतना है, टोटल चार्ज इनक्लोज डिवाइड एप्सिलॉन नॉट। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसका डेंसिटी एरिया अगर ज्यादा होगा तो फ्लक्स भी ज्यादा होगा। अब हम इसकी बाय डेफिनेशन आएंगे। बाय डेफिनेशन आने से पहले थोड़ा सा हम इसमें देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का आपस में क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि बाय डेफिनेशन हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की इक्वेशन आ जाती है, और डॉट प्रोडक्ट की इक्वेशन जो है ना उसके लिए थोड़ा ई को एनालाइज करते हैं, एरिया को एनालाइज करते हैं। ये हमारे पास सरफेस एरिया है। लेट करें कि सरफेस एरिया को अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में अगर डिवाइड करके डीए पार्ट्स इसको बोल लेते हैं, ठीक है, और पूरा एरिया ए है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड गुजर रही है आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गुजर रही है, यहाँ से ऐसे गुजर रही है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एरिया जो आपको पता है कि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और उसकी भी अपनी एक डायरेक्शन होती है, और एरिया की डायरेक्शन इस तरीके से है, अगर मैं बोलूँ एन डायरेक्शन, तो एरिया की डायरेक्शन एरिया के ऊपर नॉर्मल होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ देख सकते हैं कि एरिया और ई के दरमियान रिलेशन जो ऐसे पैरेलल, यानी कि जो अगर मैं यहाँ पर इसको एरिया वेक्टर कंसीडर कर दूं कि ये मेरे पास अगर डी ए वेक्टर है, और इसी तरीके से मैं यहाँ देख सकता हूँ कि जो हमारे पास ई वेक्टर है वो पैरेलल टू डी ए वेक्टर, तो इस लिहाज से दोनों के दरमियान एंगल 0 डिग्री बनता है और यहाँ से फ्लक्स मैक्सिमम गुजर रहा है। अब जब हम इस पे टोटल सरफेस पे बाय डेफिनेशन फ्लक्स की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, अगर हम कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो हमें यकीनन जो है सारी सरफेस लेना पड़ेगी। अगर मेरे पास ये सरफेस नंबर 1 बनेगी तो ये वाली सरफेस नंबर 2 और ये वाली जो नीचे सरफेस नंबर 3, इसका भी जायजा लेना है। इस सरफेस की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, ये नॉर्मल डायरेक्शन है। इसके अंदर अगर हम डीए बनाएं छोटे छोटे तो उनकी डायरेक्शन ऐसे बनती है, और ये जो सरफेस है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ले लेंगे। यहाँ पे अगर हम डीए को तस्वर करते हैं तो वो भी ऐसे ही है, और यहाँ से फ्लक्स नहीं गुजर रहा क्योंकि लाइनें ऐसे गुजर रही हैं, ये लाइन इस तरीके से ये ऐसे नहीं गुजर रही। वैसे भी अगर इनके दरमियान ई और एरिया की डायरेक्शन के दरमियान एंगल का अगर हम कॉन्सेप्ट देखें तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री बनता है, और सिमिलरली यहाँ भी हमारे पास ये जो ई है और हमारे पास जो एरिया उसके दरमियान एंगल 90 डिग्री बनता है। तो इस तरीके से अब हम बाय डेफिनेशन अप्लाई करेंगे आसानी के साथ। यहाँ से फ्लक्स नहीं गुजरेगा, यहाँ टोटल फ्लक्स हमारा यहीं से गुजरेगा, और जो फ्लक्स गुजर रहा है इसमें जो ई है वो पॉजिटिव प्लेट की वजह से भी है और नेगेटिव प्लेट की वजह से भी टोटल इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको बाय डेफिनेशन इसको बनाएं तो बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा वो हम करेंगे इस तरीके से, सिग्मा अप्लाई कर सकते हैं। सिग्मा हम लेते हैं ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, इसको फर्दर 3 सरफेसेस पे हम ले लेंगे, ठीक है ना। पहले हम ले लेते हैं जिस तरीके से, एक आ जाएगा मेरे पास, अगर सरफेस 1 बोलूँ इसे 1 सरफेस के लिए ई डॉट डी ए ऐसे आ जाएगा सरफेस 1, और इसी तरीके से सरफेस 2 अगर मैंने इसको नाम दे दिया है
तो यहाँ पे मैं इस डॉट प्रोडक्ट लूंगा सेकंड सरफेस के ऊपर, अगर मैं आता हूँ ई डॉट डी ए, और सिमिलरली थर्ड सरफेस नीचे वाली अगर आ गई, ठीक है, ये मेरे पास सेकंड सरफेस है और ये मेरे पास थर्ड सरफेस है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा थर्ड सरफेस पे ई डॉट डी ए, राइट। अब अगर डॉट डॉट दरमियान में से खत्म कर देंगे तो बीच में इसका जो कंपोनेंट है कॉस थीटा वाला आ जाएगा। तो इस लिहाज से हम यहाँ पे दोबारा से लिखें तो ई डी ए, हमें पता है कि इस जगह पर ई और डी ए के दरमियान एंगल जो है वो 0 डिग्री, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कॉस ऑफ 0 डिग्री। और अगले केस में मेरे पास आ जाएगा सेकंड के अंदर ई डी ए, साथ में आ जाएगा कॉस ऑफ 90 डिग्री। मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, लेकिन जो हमारे पास डायरेक्शनल एरिया है वो ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए उनके दरमियान एंगल 90 डिग्री है। तो इसमें से फ्लक्स, यानी आप कह सकते हैं कि एरिया का कोई भी कंपोनेंट जो है, एरिया का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ई की डायरेक्शन में नहीं आ रहा, इसलिए वहां फ्लक्स 0 होगा। तो इसी तरीके से थर्ड सरफेस के अंदर भी नीचे वाले भी सेम केस आ रहा है कि यहाँ पे थर्ड में आ गए, तो यहाँ भी हमारे पास ई डी ए कॉस 90 डिग्री आएगा। और अब ये भी दोनों 0 हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमारे पास ये वाला फ्लक्स 1 ई डी ए बचेगा, बाकी 0 प्लस 0, ठीक है ना, बिकॉज हमें पता है कि कॉस 0 डिग्री 1 के बराबर होता है एंड कॉस 90 डिग्री 0 के बराबर, राइट। अब अगली बात आ जाती है ई के मतलब, इन पॉइंट पे सब पे ई कांस्टेंट है, क्योंकि ई डिपेंड करती है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस पे, और ई डिपेंड करती है यहां पे चार्ज की तादाद पे। यहां पे हमें पता है कि डेंसिटी जो है हर रीजन में सेम है, और ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम है, क्योंकि यहाँ लाइनें पैरेलल हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो जिसकी वजह से ई कांस्टेंट है। ई को हम बाहर ले लेते हैं, इस निशान से समेशन के निकाल ई बाहर आ गया, तो सिंपल हमारे पास एरिया सम अप हो जाएगा। और ये अगर मैं यहाँ पे अगर इक्वल एरिया डी ए लेता हूँ, तो सारे एरिया जब आपस में सम अप हो जाएंगे तो हमें मिल जाएगा पूरा कंप्लीट एरिया, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको लिखूंगा, ई ए लिखूंगा, ये मेरी बन गई फ्लक्स की दूसरी डेफिनेशन। बाय डेफिनेशन ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया। तो अब मेरे पास जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गया बाय डेफिनेशन, वो बन गया ई और ए बन गया, राइट। तो इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 बोल दूं तो कोई इसमें अर्ज नहीं है। अब सिंपली हम बात करते हैं गॉसियस लॉ की। तो गॉसियस ये कहता है कि जो यहां से टोटल फ्लक्स निकलेगा, जो कि टोटल चार्ज इनक्लोज पे डिपेंड करता है, डिवाइड एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है ई ए के, यानी कि जो यहाँ पे इंटीग्रेशन करके हमने या समेशन करके जो यहाँ से हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया उसकी मिकदार और इसकी आपस में इक्वल आती है। क्योंकि अगर गॉसियस लॉ अप्लाई होगा, यहाँ पे चार्ज इनक्लोज होंगे, तो तभी सरफेस पे फ्लक्स, जब फ्लक्स निकलेगा तो फिर हम इसको इसके बराबर रखेंगे। तो आप समझिए कि हमारे पास गॉसियस लॉ कुछ ऐसे है कि इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को बराबर करना है, ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंड करती है। यानी आप कह सकते हैं ये इक्वेशन वजूद में तब आएगी जब हमारे पास वो इक्वेशन होगी, इसलिए हम इक्वेट करेंगे इन दोनों को। यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं रिमेनिंग थोड़ी बहुत, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं कि इक्वेट कर लें, इक्वेट इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो ये 4 है, पहले मैंने 4 को लिख लेता हूं ई ए, और इस तरफ हमारे पास आ जाएगा जो कि ये गॉसियस लॉ था, जो इसके बराबर करेंगे तो ये गॉसियस प्रिंसिपल बन जाएगा, समझिए। तो हमारे पास आएगा डेंसिटी एरिया डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब इसमें आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पे एरिया मौजूद है, क्योंकि ये दोनों एरिया जो है ना एक दूसरे के पैरेलल है और सेम है, इसलिए इनको कैंसिल होना है, ये कैंसिल आउट हो गए। और कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट है ई इक्वल डेंसिटी डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये है वो रिजल्ट जो हमने कैलकुलेट करना था कि किसी भी पॉइंट पे आप यहाँ पी यहाँ ले ले, पी यहाँ ले, कि कहीं पर पी ले ले, तो रिजल्ट ये, अगर आप यहाँ से देख सकते हैं
कि जो ई जो है वो आर पे डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि डिस्टेंस बहुत क्लोज है, लाइनें पैरेलल हैं। अगर डिस्टेंस बहुत बड़ा कर देंगे तो शीट इनफाइनाइट नहीं करेगी, फिर आर पे डिपेंड करेगा, राइट। अब तकरीबन लेक्चर हमारा खत्म होने वाला है। अगर इसको मैं कंपेयर कर दूं सिंगल शीट के साथ, तो सिंगल शीट में हमारे पास आया था डेंसिटी डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखिएगा कि ये जो फार्मूला है ये इंसुलेटिंग शीट का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं दोनों में क्या फर्क है, यहाँ नीचे 2 है, इसके नीचे 2 नहीं है, इसका मतलब यहाँ डबल हो गई है। क्योंकि एक प्लेट अगर होगी तो फिर रिजल्ट ये आएगा, 2 प्लेट्स आएंगे तो इसके फील्ड प्लस इसके फील्ड दोनों एक डायरेक्शन में आ रही है, जिस वजह से यहाँ पे रिजल्ट ज्यादा आएगा, 2 यहाँ पर नहीं मिलेगा, राइट। तो आज के लेक्चर में आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट बना सकते हैं, ठीक है, ताकि अपने रिकॉर्ड के लिए। तो माय डियर स्टूडेंट, आज हमारा जो टॉपिक था वो था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बिटवीन टू पैरेलल इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज, ऑपोजिट चार्ज, राइट। इसी तरीके से सेम चार्ज वाला केस भी होता है, लेकिन हमारे कोर्स में भी यही मौजूद है। किसी और लेक्चर में सेम जो प्लेट्स होंगी दोनों पे सेम पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होगा, वो भी कैलकुलेशन आपको करके बता दूंगा। होपफुली आपको इस लेक्चर की से कुछ तो कुछ हासिल ज़रूर होगा। तो इंशाल्लाह आप कंसंट्रेट करें। नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के मतलब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।